हेलो दोस्तों आज बात करेंगे फिलीपीन की। फिलीपीन वो कंट्री है जहां पर पिछले कुछ दिनों से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और फिलीपीन का एक शहर है, एक सिटी है जो वहां की कैपिटल सिटी, जो वहां की राजधानी है, और वो है मनामा। मनामा के अंदर लोग इकट्ठे होते गए और पहले ऐसा नहीं कि डायरेक्टली लोग आकर मनामा के अंदर आकर बैठ गए और वहां पर विरोध प्रदर्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। ये सारे प्रोटेस्टर जो पहले थे, इसमें छात्र हैं और वहाँ के जिम्मेदार नागरिक हैं, वहाँ के व्यापारी हैं और वहाँ पर महिलाएं हैं और तमाम तरह के वहाँ के लोग हैं जो पहले कॉलेज और यूनिवर्सिटीज और अलग अलग जगह से वो अपना विरोध प्रदर्शन व्यक्त करते रहते हैं। लेकिन अब वो सब इकट्ठे होकर, संगठित होकर अब एक तारीख तय करते हैं और वो तारीख तय करते हैं 21 सितंबर। दोस्तों 21 सितंबर को वो मनीला, राजधानी मनीला सिटी को आकर घेर लेते हैं। और ये सिर्फ वहाँ के छात्र नहीं है, वहाँ कर स्टूडेंट नहीं है, वहाँ पर बहुत आम जनमानस लोग हैं जो अलग अलग तरीकों से पीड़ित हैं। और वो चाहे गवर्नमेंट की कोई परियोजना हो, चाहे वो गवर्नमेंट का कोई कानून हो, वो अलग अलग तरीके से पीड़ित हैं। और ये तमाम तरह के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और राजधानी को घेर लेते हैं। दोस्तों ये 21 सितंबर का दिन क्यों फिक्स करते हैं, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। और 21 तारीख का और फिलीपीन से क्या कनेक्शन है। दोस्तों 21 सितंबर को ये प्रोटेस्टर क्यों ये फिक्स करते हैं राजधानी मनीला को घेरने के। दोस्तों 21 सितंबर तारीख के पीछे क्या रीजन है और वहाँ का जो प्रोटेस्टर है, जो प्रदर्शनकारी हैं, ये इसी दिन को क्यों चुनते हैं, तो हम इसके बारे में 21 सितंबर के बारे में बताएंगे और इसके पीछे की राज बताएंगे, इस तारीख के पीछे की, कि 21 सितंबर फिलीपीन से क्या ताल्लुक रखता है, आखिर इसके बैकग्राउंड, इसके पीछे कौन सी राज छुपी है। दोस्तों इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है और बहुत बड़ी इसकी कहानी है 21 सितंबर का और फिलीपींस का। हम आगे वीडियो में इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। दोस्तों ये विरोध प्रदर्शन और जितने भी ये प्रोटेस्टर थे, ये पूरे मनीला को घेर लेते हैं। और मनीला सिटी को सिर्फ नहीं, मनीला राजधानी को सिर्फ नहीं घेरते हैं, उसके अलावा कई ऐसे शहर हैं जहां पर उस शहरों का नाम है क्यूजोन, बेकलोड, सैफ्रोंडा, ऐसे तमाम कई 20 शहर तकरीबन है जो इस शहरों को पूरी तरीके से घेर लेते हैं। और पूरे ऑल ओवर फिलीपीन के अंदर ये विरोध प्रदर्शन तेज हो जाता है। कई बार यहाँ पर पुलिस और सुरक्षा कर्मियों और सरकार के सामने तनाव होता है और कई झड़पें हो जाती हैं और दुर्भाग्यपूर्ण अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कई मौतें भी हो जाती हैं। वो मनीला राजधानी के अंदर जब पुलिस और प्रोटेस्टर एक दूसरे के सामने होते हैं तो प्रोटेस्टर, पुलिस का जो सख्त रवैया रहता है उसी के कारण प्रोटेस्टर उग्र हो जाते हैं और इसी में कई लोगों की जान चली जाती है और बहुत से लोग इंजर्ड हो जाते हैं। दोस्तों वहां पर सिर्फ एक कारण नहीं है कि जो इस कारण की वजह से विरोध प्रदर्शन हुआ है, ये एक उसका मुख्य कारण है कि वो जो बाढ़ नियंत्रण कानून था, जो परियोजना थी जिसमें इतना लंबा गबन हुआ है, और हम उस गबन के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन इसका एक मुख्य कारण यह नहीं था, इससे पहले भी कई ऐसे वहां पर करप्शन और भ्रष्टाचार हो चुके थे जिसको लेकर जनता के बीच में एक अलग तरीका का क्रोध और अलग तरीके का एक एग्रेशन दिख रहा था। गवर्नमेंट के खिलाफ एक नफरत दिख रही थी। जो अपनी गवर्नमेंट से और अपने जो सिस्टम में बैठे हुए लोग थे उनको एक अलग तरीके से जिम्मेदार, इन लोगों को इस चीज के बारे में बताना चाहिए कि ये करप्शन कैसे हुआ, ये भ्रष्टाचार कैसे हुआ। लेकिन जो वहां पर सिस्टम था, जो करप्ट थे, वो बजाय अकाउंटेबिलिटी लेने की बजाय ऊपर से वो प्रोटेस्टर के ऊपर वो अलग तरीके से अपना ताकत और अपनी पुलिस का हथकंडा अपना रहे थे और वो सुरक्षा कर्मियों को आगे कर रहे थे। इसीलिए प्रदर्शन और उग्र होते चला गया। दोस्तों जैसे कि मैं वीडियो में पीछे बताया हूँ आपको कि ये प्रदर्शनकारी जो पहले थे, ये स्कूल और यूनिवर्सिटी से और बाजारों से निकल कर एक दिन, एक तारीख तय करते हैं और वो तारीख की 21 सितंबर का चुनते हैं कि 21 सितंबर को ही कैपिटल सिटी में मनीला को घेरा जाएगा और सरकार को, सोती हुई सरकार को जगाया जाएगा। और मैं आपको बताया था 21 तारीख और 21 सितंबर और फिलीपींस का क्या अपना कनेक्शन है और इसके पीछे क्या राज है, जो वहाँ पर अमूमन अक्सर करके ज्यादातर जो प्रोटेस्टर है और जो प्रदर्शनकारी है वो इसी दिन को चुनते हैं। इसके पीछे यही राज है कि वहाँ पर जो 21 सितंबर है दोस्तों, और इसके पीछे बस यही एक कारण है कि साल था 1972 का और दिन भी यही था 21 सितंबर का, जब उस समय के फिलीपींस के राष्ट्रपति फेर्डिनांडो मार्कोस सीनियर ने फिलीपींस के लोगों पर मार्शल लॉ थोप दिया था। और मार्शल लॉ आप जानते हैं क्या होता है। इसी कारण ज्यादातर वहां पर जो प्रदर्शनकारी हैं और ज्यादातर जो वहां पर विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग हैं वो 21 सितंबर को ही चुनते हैं। इसलिए चुनते हैं कि वहां पर सरकार जो है, जो वहां की वर्तमान सरकार है और जो राष्ट्रपति वहां के वर्तमान है, उनका नाम बोंग मार्कोस है, जो सीधे उनको संदेश देते हैं कि ये तानाशाही और ये करप्शन इस देश के अंदर नहीं चलेगी। दोस्तों ऐसा नहीं है कि वहां का जो राष्ट्रपति है, जो वहां की सरकार है, वो प्रदर्शनकारियों के अगेंस्ट है। जिस दिन से ये विरोध प्रदर्शन होता गया और जब मनाली के अंदर पहुंच गया है,
तब वहां का जो राष्ट्रपति है बोंग बोंग वो बाकायदा एक स्टेटमेंट मीडिया के द्वारा और एक प्रेस रिलीज करते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो कोई ऐसा स्टेटमेंट देते हैं जिससे प्रदर्शनकारी और प्रोटेस्टर और भड़क जाएं और यह विरोध प्रदर्शन एक हिंसा में बदल जाए। बाकी वहां के जो प्रेसिडेंट है, जो वहां के राष्ट्रपति हैं, वो बिल्कुल मैच्योर तरीके से एक स्टेटमेंट देते हैं और वो अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं और प्रदर्शनकारियों के नाम में एक प्रेस रिलीज करते हैं और कहते हैं उनसे कि आप सावधान हो जाइए, हमें मालूम चल गया है कि इसके अंदर करप्शन हुआ है, हम इसको एक इंडिपेंडेंट बॉडी तैयार करते हैं और एक टीम तैयार करते हैं, हम इसको साफ सुथरा और ट्रांसपेरेंसी तरीके से इसकी एक इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। जो इसमें मुख्य आरोपी होगा, जो इसमें दोषी होगा, उनको अकॉर्डिंग टू लाइक फिलीपींस लॉ के अंडर उनको पनिशमेंट दिया जाएगा। दोस्तों, ये जो प्रोटेस्टर थे, जो यहाँ पे विरोध प्रदर्शनकारी थे, वो इस विरोध को और इस प्रोटेस्ट का एक नाम दिए हैं, उसका नाम है ट्रिलियन पेसो मार्च। ट्रिलियन पेसो मार्च का मतलब दोस्तों साफ साफ यही है, ट्रिलियन रुपए का गबन, उसी का विरोध ये कर रहे हैं। इसका ये अनुवाद यही है कि वहां पर जो पेसो है, वहां की लोकल करेंसी का नाम दिया गया, वहां के मुद्रा का नाम दिया गया है पेसो, और ये पेसो ट्रिलियन में गबन किया गया है। और ये मार्च आप जानते हैं कि प्रोटेस्ट को और मार्च निकालने को मार्च कहते हैं। दोस्तों, ये ट्रिलियन पेसो मार्च कोई नया नहीं है, एक विरोध प्रदर्शन से ये प्रेरित नाम है और ये 2013 के अराउंड दौर था जब फिलीपींस के अंदर सरकारी फंड घोटाला के अंदर एक विरोध प्रदर्शन वहां के नागरिकों और वहां के लोगों ने किया था। तब वहां पर ये एक विरोध प्रदर्शन का नाम दिया था कि मिलियन पीपल मार्च, मिलियन पीपल मार्च नाम दिया था और उसी से प्रेरित होकर ये ट्रिलियन पेसो मार्च नाम दिया गया है। और ये फिलीपींस की हिस्ट्री के लिए एक नामी और विरोध प्रदर्शन हुआ, ये प्रोटेस्ट हुआ। दोस्तों, खुशी की बात यह है कि वहाँ का जो राष्ट्रपति बोंग बोंग है और वहाँ पर जितने भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं और जितने भी वो राष्ट्रपति के साथ जितने भी मंत्री, उनमें कुछ लोगों ने इस्तीफा दिया है, लेकिन ज्यादातर लोग प्रदर्शनकारी और प्रोटेस्टर के साथ में रहे। कायदा अपनी तमाम ऐसी योजनाओं पर उन्होंने रोक लगा दी है और सिर्फ उन्होंने इसी योजना पर फोकस कर दिया और तमाम तरह की इन्वेस्टिगेशन जांच एजेंसी लगा दी है और जांच करने के लिए कि इसकी पूरी तरीके से जांच हो। और वहां पर वहां की सांसद, जो वहां का सीनेट हाउस है, जो वहां का संसद भवन, वो बाकायदा एक प्रेस रिलीज किया है, बाकायदा उसका एक स्टेटमेंट है कि जितने भी दोषी, जितने भी एक्यूज इसके अंदर पाए जाएंगे, उनको बाकायदा नेशनल टेलीविजन पर उनको सामने लाया जाएगा और तमाम तरह की जो जांच पड़ताल है वो तमाम तरह के नेशनल टीवी चैनल पर दिखाया जाएगा, प्रसारित किया जाएगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।